इंटरनेट पे जितने बारसा के यूसीएल विनिंग मोमेंट्स के वीडियोस नहीं है, उतने तुमको रेमोंटाडा के वीडियोस पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि रेमोंटाडा में भी उतने ही लेटर्स हैं जितने बार्सिलोना में होते हैं। इन दोनों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन तो है, क्योंकि दिस टीम इज डिफरेंट। एंड मैं यहाँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं बैठा हूँ, बट वन थिंग आई नो, दिस टीम नोज हाउ टू पुट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन व्हेन इट कम्स टू द कमबैक्स। बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, सेकंड लेग, द होप ऑफ द कमबैक। फुटबॉल में सबसे ज्यादा डिसेप्टिव स्कोर लाइन होता है 2-0, और जो मैच आ रहा है, इट विल नॉट जस्ट बी अ मैच, इट विल बी द मैच। वीकेंड पे बारसा ने स्पेनियल के अगेंस्ट एक कंट्रोल्ड और कंपोज परफॉर्मेंस दी है। स्कोर लाइन इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमने उस गेम को कैसे अप्रोच किया। फरान टोरेस ने 2 मारे, और ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट था, जैसा उसका रिसेंट फॉर्म जा रहा है। और मार्कस राशफोर्ड का गोल स्कोर करना जरूरी था कहीं ना कहीं इस मैच के पहले, और लमीन यमाल का कॉन्फिडेंस इतना कि स्कोर करने से पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर दी। और ये सारी चीजें स्मॉल डिटेल्स नहीं है, क्योंकि आप जब 2-0 पीछे होते हो तो ये सारे मैचेस एक कॉन्फिडेंस देने का काम करता है, एंड स्पेशली स्पेनियल के अगेंस्ट। जहां तक मैच है आने वाले गेम की, द सेकंड लेग, तो गेम है वांडा मेट्रोपोलिटानो में, अवे कंडीशंस और सिमियोनी की टीम, कतई हरामी टीम। तुम्हें पता ही होगा, एटलेटिको मैड्रिड ने अपने रीसेंट मैचेस में ऑलमोस्ट सबको बेंच कर दिया था, और इंटेंट बहुत ही क्लियर है कि सिमियोने अपने सारे प्लेयर्स को मैनेज करना चाहता है और एनर्जी प्रिजर्व करना चाहता है। और इसके कॉन्ट्रास्ट में बारसा ने ऐसा नहीं किया। बारसा ने लमीन खिलाया, कुबारसी खिलाया, और पेड्री को पूरे मिनट्स दिए। तो एक साइड है जो पूरी फ्रेश आ रही है, और बारसा की साइड है जिसमें इंजरीज भी है और प्लेयर्स थके भी हुए। लेकिन चलो, मैच की बात हो जाएगी, सारी बातें ठीक है अपनी जगह पे। एक चीज है जिससे सब लोग परेशान है, फर्स्ट लेग के बाद तो कुछ ज्यादा ही परेशान है, जो गैम्बल किया गया है बारसा के ऊपर रेफरी ने। रेफरी की बात करते हैं। सो सेकंड लेग में रेफरी होंगे क्लेमेंट टोरपेन, और वीएआर में होंगे जेरोम ब्रिसार्ड। बारसा का रिकॉर्ड टोरपेन के अंदर काफी मिक्स्ड रहा है, 2 विंस 1 ड्रॉ और 2 लॉसेस। और तुम्हें पता है, जब क्लेमेंट टोरपेन ने लास्ट टाइम बारसा का कोई मैच ऑफिशिएट किया था, इट वाज इन चैंपियंस लीग अगेंस्ट इंटर मिलान, दैट टू फर्स्ट लेग। बार्सिलोना यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग टीम्स है, क्योंकि वे अटैक टू अटैक। अगर एक भी गोल बारसा मारती है फर्स्ट के 10, 20 या 30 मिनट्स में, या मे बी उससे भी पहले, तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। फर्स्ट लेग पे तो तुम क्या बात करोगे, रेड कार्ड के बाद जब हम 10 मैन हो जाते हैं तो टीम के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, और इसीलिए बारसा का अटैक प्रिडिक्टेबल था। लमीन को वाइड एरियाज में फोर्स किया जा रहा था, दैट्स व्हाई ही वाज कमिंग इन द सिचुएशंस जहाँ पे उसको 3 या 4 डिफेंडर्स फेस करने पड़ रहे थे। मुझे शॉक नहीं होगा अगर हांजे फ्लिक लमीन को सेंटर भी ऑपरेट करवाता है। अगर लमीन यमाल सेंट्रली भी खेलता है तो वाइड एरियाज ओपन होंगे जहाँ से राशफोर्ड रन्स मार सकता है, क्योंकि दैट इज व्हाट राशफोर्ड डज द बेस्ट, और इससे बॉक्स की प्रेजेंस भी इंप्रूव होती है। बट आई डोंट थिंक सो कि हांजे फ्लिक उसको सेंट्रली खिलवाने वाला है। लमीन इज मोर देन कंफर्टेबल ऑन द राइट विंग। इस मैच में कुबारसी नहीं है, अ बिग ब्लो अप। डिफेंस में जेरार्ड मार्टिन अच्छा कर रहा है, रियली अच्छा कर रहा है। तो तुम अराहो को देख सकते हो उसके साथ सेंटर बैक पेयरिंग बनाते हुए। बट ऑल हैंड्स अप, आई होप, भगवान से प्रार्थना करो कि वापस कुछ ब्लंडर ना हो, क्योंकि अगर इस मैच में वापस रेड कार्ड आ गया ना, तुम में से होप चली जाएगी। ऐसा लगेगा कि कुछ खत्म हो गया है, एंड शायद तुम फिर मैच देखो भी ना। थोड़ी सी बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड के गेम प्लान के ऊपर। अगर तुमने सिमियोने के वर्ड सुने होंगे, इसने बोला है, आई हैव समथिंग, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। सारे बंदे पीछे बिठा देगा, चिल करेंगे बैठ के, और क्या करेगा। देखो, सबको पता है सिमियोनी का सिस्टम 5-3-2 मिड ब्लॉक। जितना भी मजाक में ले लो, ये लो ब्लॉक और पार्क द बस का गेम नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी, और ऑनेस्टली होना भी नहीं चाहिए। इफ यू आर एटलेटिको मैड्रिड फैन, तुम्हें पता है, इफ यू सिट बैक अगेंस्ट बारसा, और बारसा वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग टीम्स है इन द वर्ल्ड, उन्होंने एक भी मार दिया, यू विल हैव अ हार्ड टाइम। लेकिन एक चीज सिमियोनी की तो है, तुम चाहे जितना भी बोल लो, सेम मिस्टेक सिमियोने रिपीट नहीं करता। लेकिन हाँ, बॉटलिंग उसके खून में है। रियल मैड्रिड ने कितनी बार एटलेटिको मैड्रिड को मारा है इन द चैंपियंस लीग, तो दिस गिव्स मी कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप। अगर वो डीप बैठ गया ना, तो बारसा पकड़ लेगी। लेकिन एक बात मैं इसके ऊपर करना चाहता हूँ, सिमियोने ने कुछ हरकतें की है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। हांसी फ्लिक को आके बोलता है, तू आ रहा है ना, यू विल कम बैक यहाँ पे वापस। दूसरी चीज ये हुई थी, बिना हाथ मिलाए जनाब निकल गए थे, याद है। फर्स्ट लेग जैसे ही फुल टाइम हुआ, भाग गया। क्या, आई डोंट नो क्या रीजन था, बट दैट वाज रियली डिसरिस्पेक्टफुल। और तीसरी हरकत तुमको अपने आप फील्ड पे कल दिख जाएगी। थोड़ा सा शिफ्ट करके अगर मिडफील्ड में आते हैं, तो तुमने देखा होगा फ्रेंकी डियोंग लास्ट वाले मैच में खेला था, थोड़े मिनट्स उसको मिले थे। आई डोंट नो वो कितना ज्यादा फिट है, बट अगर तुम गावी को भी स्टार्ट करते हो तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पेड्री और गावी, इनको डाल दो मिडफील्ड में। ऐसे हरामी बंदे हमें अपनी टीम में चाहिए उनके साथ कम्पीट करने के लिए। कोके भूलना मत, कैसे फाउल्स किए थे उसने लास्ट टाइम, कोई ना कोई जवाब देने वाला तो चाहिए। एटलेटिको मैड्रिड का बिगेस्ट वेपन क्या है?
हुलियन एल्वारेज। वो क्या करेगा, हाफ स्पेसेस को टारगेट करेगा, फुल बैक और सेंटर बैक्स के बीच के गैप में स्पेस अटैक करेगा और हाई लाइन के पीछे रन्स डालेगा। मेरे को उसका प्रॉब्लम नहीं है, तुम रन डालो, वी हैव प्लेयर्स, वी हैव केपेबल प्लेयर जो उसके साथ डील कर सकते हैं। लास्ट गेम में हमने 3 एट द बैक खेला था, हांसी फ्लिक ने कुछ चेंज किया था अगर तुम्हें याद हो, बट कितना भी तुम 3 एट द बैक की अप्रोच से जाओ, तुमने अगर एक भी गोल खा लिया तो जितनी बची कुछ उम्मीद है वो खत्म हो सकती है। सर पे कफन बांध के फुटबॉल खेलना पड़ेगा, पूरा रिस्क लो, प्रेस करो, गो ऑल इन अटैक, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास कुबारसी नहीं है। पिछले मैच के ट्रॉमा के बाद हाउ यू रिस्पॉन्ड ऑन द फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बारसा ये गेम निकाल लेती है ना, मैं भी ऐसा सेलिब्रेशन करना चाहता हूँ, मुझे भी ऐसा मौका दो, और इसके लिए हांसी फ्लिक को बनना पड़ेगा। यस, हांसी फ्लिक को आना पड़ेगा ड्रेसिंग रूम में, छाती चौड़ी करके हाथ में डंडा लेके बोलना पड़ेगा, वी कैन डू दिस, लेट्स बीट देम इन देयर होम। और फ्लिक के कुछ वर्ड्स थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एट द एंड वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट गेम इन एटलेटिको, we are positive and we will fight and we will give everything. So it's not done yet, and you know it's far away, maybe for the semi-final, but we have a chance and we will try everything. मुझे नहीं पता अगर कमबैक होगा या नहीं, लेकिन अगर हो गया ना, सिमियोने के आंख से आंसू आने चाहिए, इनके फैंस ऐसे रोने चाहिए, मतलब देखा ना हो कभी, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है सिमियोने का। आई नो अ कोच विल बैक हिज टीम, लेकिन जो बाकी की हरकतें हैं ना जाओ, क्योंकि मुझे पता है ये जो बारसा है ना, ये पीछे नहीं हटती। हांसी फ्लिक ने ये टीम को ट्रांसफॉर्म तो किया है, चाहे कुछ भी बोलो, हम फाइट मारते हैं, वी हैव दैट कमबैक डीएनए एंड वी कैन डू इट। सो बारसा फैंस, आई नो इट्स अ प्रेशराइज सिचुएशन, जैसे जैसे घंटे कम हो रहे हैं ना, प्रेशर बढ़ रहा है। तो मिलते हैं गेम के बाद। विस्का बारसा।